Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. You are watching Engineer Manish YouTube चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम अपने डीएसए सीरीज की तरफ फिर चलते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम इस चैनल पे डेली डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है मिनिमम 1 डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करना, और मैक्सिमम अगर हमारे पास टाइम हो और कर सकते हैं तो हम उससे ज़्यादा भी करेंगे। तो कल हमने इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। और इस सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं श्रीधर भैया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कल वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो फर्स्ट उन्होंने बोला था कि बैकग्राउंड म्यूजिक हटा लो, और दूसरा उन्होंने बोला था कि वाइट बोर्ड यूज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा उन्हें कि थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग विद दिस थिंग्स, और मैं बिल्कुल इम्प्लीमेंट करूँगा इस चीज़ों को। तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक तो आज के वीडियो से ही हटा के मैं अभी डालूंगा, बट रही बात वाइट बोर्ड की, तो एज ऑफ नाउ मेरे पास वाइट बोर्ड का अभी सेटअप नहीं है, बट इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू बाई आईपैड एंड ऑल फॉर दिस सेटअप। तो अभी के लिए तो वाइट बोर्ड वाला चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और मैं उनके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए गया था, बट मेरे से गलती से उनका कमेंट डिलीट हो गया, तो अभी वो लास्ट वीडियो पर दिखेगा नहीं कमेंट। सो आई थॉट कि मैं आपको एक बार वीडियो में ही बता दूं। और श्रीधर भैया मेरे कॉलेज सीनियर है, उन्होंने कमेंट किया था। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी जो हमारे वाइडर ऑडियंस है, जिनको और भी कुछ सजेशन देना हो, तो बिल्कुल कमेंट करें और बताएं कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं इसमें। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए कल चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस पे। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड द kth मैक्स एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। इसको रीसेट कर लेते हैं पहले से, अगर कुछ होगा तो। यस, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे एंड एन इंटीजर के, योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न द के स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन एरे। ओके, ठीक है। तो लाइक क्या कहना चाह रहा है कि हाँ, तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एरे रहेगा हमारे पास, और एक इंटीजर वैल्यू हमें पास मिलेगा। उस इंटीजर वैल्यू मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 4 है तो हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, अगर 2 रहेगा तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर 1 रहेगा तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये रिटर्न करना है। अभी तक तुम देखते हैं एक बार, लेट्स सी। एक बार हम ना इस एरे को यहीं पे, मेरे पास अभी व्हाइट बोर्ड का तो है नहीं, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कि क्या है। हम इसे सॉर्ट करके एक बार लिख लें क्या? हाँ, लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन सही से समझ पाए कि नहीं। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो गया हमारा? 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया। सेकेंड 4 हो गया। थर्ड हो गया हमारा 5th। और उसके बाद सॉरी, फर्स्ट स्मॉलेस्ट हमारा 2 होगा, फोर्थ हो गया हमारा 5th। ओके, सो हमें के स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने बोला है, तो के का वैल्यू हमारा 4 है, तो हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए था। तो फोर्थ हमारा 5th है, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर फोर्थ रिटर्न किया है, सो करेक्ट है। लेट्स सी फॉर द दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो हम लोग एक बार इसे भी सॉर्ट करके लिख लेते हैं। यस, सॉरी, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया 3। 3 के बाद हो गया हमारा 4। 4 के बाद हो गया हमारा 7, और 7 के बाद हो गया हमारा 10। 7, हाँ। तो हमें उतना नहीं देखना है, हमें पहले थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना है। तो लेट्स सी, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 7 है, और यहाँ पर 7 आंसर है। सो हम लोगों ने क्वेश्चन को सही से डिकोड किया है। तो चलिए हम लोग अब इसका अप्रोच सोचते हैं क्या कर सकते हैं। पहला तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस एलिमेंट, ये पूरा एरे को अगर हम सॉर्ट कर दें, और फिर जो एलिमेंट लाइक हमें अगर के एलिमेंट चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो के -1 एलिमेंट को हम रिटर्न कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। क्योंकि हम जानते हैं एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, सो इसलिए -1 हम कर रहे हैं। अगर हमारा सपोज लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचते हैं कि अगर एरे का इंडेक्सिंग 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट होता है, तो हम के रिटर्न कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हम के -1 करेंगे, तो आ सकता है आंसर। तो एक बार हम करके देखते हैं। सॉर्टिंग के लिए आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हो, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। बट जहाँ तक मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का देख रहा हूँ, तो अगर आप इसमें बबल सॉर्ट
सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट वगैरह यूज करोगे तो मुझे लग रहा है TLE आ जाएगा, डेट इज टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसके लिए ऑप्टिमल तो मर्ज सॉर्ट होगा, बट ठीक है, हम अभी अभी के लिए ना वेक्टर का जो फंक्शन है, सॉरी वेक्टर बोल रहा हूँ मैं, जो लाइब्रेरी फंक्शन है सॉर्ट करके, उसको यूज करके चेक कर लेते हैं कि हमारा अप्रोच सही है कि नहीं। उसके बाद हम सॉर्टिंग का देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर इसमें अरे डॉट बिगिन, इसमें हमें बताना पड़ता है कि हम कहाँ से सॉर्ट करना चाहते हैं और कहाँ तक सॉर्ट करना चाहते हैं। तो हम एंड तक करना चाहते हैं, तो इतना कर दिया हमने। अब ये जो है ना, ये हमारा इस एरे को बिगनिंग से लेके एंड तक पूरा सॉर्ट कर देगा। तो हमने सॉर्ट कर लिया ये सिंगल लाइन में पूरा एरे को। अब रिटर्न करते हैं जो हमें वैल्यू चाहिए था। लेट्स सी कि हमारा कोड रन करता है कि नहीं। रिटर्न करते हैं, क्या करेंगे, रिटर्न k-1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ARR k-1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा हम उसे रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेट्स चेक। यस, परफेक्ट। हिडन टेस्ट केस भी देख लेते हैं एक बार। परफेक्ट। तो ये हमारा ऐसे करके रन हो जा रहा है। तो हम सही सोच रहे थे कि हम अगर इस एरे को सॉर्ट करके अगर हम k-1 पोजीशन को अगर हम रिटर्न कर दें तो हमारा एरे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो और इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर ये डॉट, ये सॉर्ट लाइब्रेरी फंक्शन, हम मैं बोलूंगा आपको कि ये सॉर्ट फंक्शन ना यूज करके आप इसके जगह सॉर्टिंग एल्गोरिथम खुद से लिखें। ताकि इससे क्या होगा ना, आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी सीख जाओगे कि क्या होता है, मर्ज सॉर्ट कैसे करते हैं, क्विक सॉर्ट कैसे करते हैं। क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और भी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आप कोडिंग डाउन में तो सॉर्ट फंक्शन यूज करके आप कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है ना कि वो इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट बोलते हैं कि बबल सॉर्ट लिख दो, लिख के दिखा दो कैसे करते हैं। तो आप इसमें ना आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिख के करना प्रैक्टिस। और अगर आपको चाहिए कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम पर भी मैं एक वीडियो बना दूं तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इंपॉर्टेंट सब पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले अभी और इसको किस तरह से कर सकते हैं। और इसको ना बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन, सॉरी, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मैं गलत बोल दिया। जैसे कि सेट, मल्टी सेट, और क्या होता है, और क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू अभी के लिए तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। तो ये सारे कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम जो है ना, अगर ये एरे का जो वैल्यू है हम उसमें अगर पुश करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो है ना सॉर्टेड ही रहता है, उसमें सॉर्टेड जाके स्टोर होता है। तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं प्रिंट। तो एक काम करते हैं हम इसमें, लेकिन सेट नहीं यूज कर सकते हैं। सेट इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि सेट में जो होता है ना हमारा डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दिया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो मल्टी सेट भी विल वर्क फाइन, बट हम फिर भी ना एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट मुझे पता है कि सेट में कंप्लीटली रन नहीं होगा सॉल्यूशन। मे बी विजुअल टेस्ट केसेस पास कर जाए बट हिडन टेस्ट केस नहीं चलेगा। तो पहले एक बार हम सेट करते हैं, सेट करने के बाद हम फिर उसी को चेंज कर देंगे मल्टी सेट में। तो सेट डिक्लेयर करते हैं। सेट सेट का ये सिंटेक्स है एंड इसका नाम रिजल्ट रख लेता है, कुछ भी रख सकते हो आप नाम। अब इसमें क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को ना पुश कर देते हैं जो भी हमारा 4 int x कॉलन ARR, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट पुश एक्स, एक्स ना, हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक लूप रन किया जिसमें ना हम एवरी एलिमेंट ऑफ एरे हम इसमें पुश कर दे रहे हैं हमारे रिजल्ट नाम के सेट में। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें इसमें, ये हमारा बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो गया। अब हम इनिशियल आइटरेटर एक बार बता देते हैं सेट का क्या होगा, इनिशियल पोजीशन क्या होगा। लेट्स से int initial इक्वल्स टू
इसका बिगिन फंक्शन यूज करके हम इनिशियल पोजीशन बता सकते हैं। बिगिन फंक्शन यूज किए तो हमें इनिशियल पोजीशन आ गया। अब यहाँ पे अब हम लोग एडवांस यूज कर सकते हैं, या आई टी कुछ 2G एडवांस से हम क्या करेंगे, इनिशियल कॉमा K-1 तक कर रहे हैं। अभी मैंने K-1 का लॉजिक आपको बताया था क्यों कर रहे हैं। अब हम एक बार रिटर्न करते हैं। इनिशियल आइटरेटर पे जो वैल्यू होगा इससे पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है यहाँ पे। लेट्स चेक एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। रिजल्ट डॉट पुश, रिजल्ट डॉट इंसर्ट होगा, सॉरी मेरे दिमाग में वेक्टर घूम रहा लगता है। लेट्स चेक, मैं भी भूल गया हूँ कि सेट का पहला वैल्यू कहाँ से निकलता है। इंसर्ट था, अभी इंसर्ट वाला हमने देखा। अब हमें चाहिए ना कि बिगनिंग आइटरेटर का वैल्यू क्या, हाँ बिगिन सही तो मैंने यूज किया था एस डॉट बिगिन। यहाँ पे मैंने क्या किया था, रिजल्ट डॉट बिगिन, ठीक है, रिजल्ट डॉट बिगिन, इसमें मैंने क्या किया था, यहाँ पे ना हम इंट में इनिशियलाइज कर रहे थे। यस परफेक्ट। तो हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि इसका विजुअल टेस्ट केसेस पास कर गया है, मतलब ठीक है, हम लोग अभी यहाँ तक सही कर रहे हैं। एक बार अब चेक करते हैं इसको सबमिट करके। मेरे हिसाब से ये इसका हिडन टेस्ट केस नहीं रन होना चाहिए, क्योंकि सेट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता। सेट में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होता है। एक सपोज अगर हमारा एरे का वैल्यू, लेट्स से अगर हमारा एरे में 2 2 3 4 5 ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर एक ही बार आएगा 2 3 4 आएगा, 2 2 नहीं आएगा। तो इस वजह से हमें हमारा ये क्वेश्चन के लिए फिजिबल नहीं है, ऑप्टिमल। तो लेट्स चेक एक बार होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो बस हम एक जगह यहाँ पे चेंज करेंगे ना, सेट को मल्टी सेट कर। परफेक्ट, ये नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई थिंक। ये देखो आप मल्टीपल का टेस्ट केसेस के लिए रन नहीं कर रहा है। तो एक बार हम ना इसे सेट को मल्टी सेट में कर देते हैं। मल्टी सेट सेम होता है सेट से, बस उसमें क्या होता है ना कि हम डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर करते हैं। तो मल्टी सेट में अगर हो जा रहा है, हो जाना चाहिए। ये तो चल गया, लेट्स चेक। परफेक्ट। तो हाँ, हमने देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक तो हम सिंपली बस डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज करके पहले से सॉर्ट करके फिर K-1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा ये है कि हम सेट में इसे डाल दें, सेट में भी फिर जो उस पोजीशन पे है K-1 पोजीशन पे उसे रिटर्न कर दे। तो सिंपल सिंपल लॉजिक यही है इस क्वेश्चन का कि हम पहले एरे को सॉर्ट कर दें और उस सॉर्टेड एरे से उस पोजीशंस को रिटर्न कर दे K-1 पोजीशन को, और कुछ नहीं है। अब ये सॉर्टिंग के लिए आप सेट यूज कर लो, प्रायोरिटी क्यू यूज कर, सॉरी सेट नहीं, मल्टी सेट यूज कर लो, प्रायोरिटी क्यू यूज कर लो, फिर सॉर्टिंग का वो एल्गोरिथम यूज कर लो, या फिर लाइब्रेरी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। बाकी आपको भी अगर कोई आपके पास भी कोई सॉल्यूशन हो तो पक्का कमेंट करके बताना, और बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ और सॉल्व करते हैं डीएसए को। सो बाय बाय।